प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, पूरी सृष्टि का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान हमारा यहोवा, आपका यहोवा सर्वशक्तिमान आपको बुलाता है, पुकारता है कि बच्चों आओ मेरी ओर फिर लो, मुड़ जाओ, घूम जाओ, आशीष पाओ। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। हाँ प्रभु जी, हर रोज़ जो सेवा बख्शी मेरे खुदा बचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे। और मेरी बेनती है मेरे पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैनी, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर की हर बात को ध्यान से कान धरकर, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसकी हजूरी में रहे। हजूरी का मतलब है कि हमेशा अपने हृदय में, दिल में, दिमाग में, मन में, सोच में, एहसास में, आत्मा में उसको पहल दे, पहल दा स्थान दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उसकी इच्छा से हर काम करे, हर काम, कुछ भी हो जाए। आप किस बात को बुरा कहते हैं, किसको अच्छा कहते हैं, ये आपकी सोच है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब भी कोई काम करें, काम का मतलब है जो आपकी रूटीन है, संसारिक काम है, उसमें पहल परमेश्वर को देंगे तो संसार का सरदार पीछे हट जाएगा, आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। अगर आप हृदय से उस परमेश्वर को अपने हर काम में पहल दे देते, इज्जत यहोवा को, महिमा यहोवा को, प्रेम यहोवा से। हालेलुया। कब मिलेगा? जब हम उसको अपने हृदय में स्थान देंगे। सुनिए, उसकी इच्छा के बिना मनुष्य का जीना दुश्वार रहता है, क्योंकि अगर वो नहीं रहता तो धरती का सरदार रहता है। यीशु ने यही नाम दिया है, इसलिए हम उसको इस नाम से बुलाते हैं, क्योंकि दूसरा नाम लेने से क्या होता है? मुंह गंदा हो जाता है। और इसमें हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारी जुबान पर, हमारे होठों पर, हृदय से निकले, तब परमेश्वर अपनी हुजूरी हमारे हृदयों में बना लेता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, सबसे पहले वो कहता है कि गृहस्थ आशीष पाता है। गृहस्थ का मतलब है कि हमारा परमेश्वर क्या है? एक है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने जिस चीज को जोड़ा है, पति पत्नी, उसके बाद आने वाले, ये गृहस्थ परमेश्वर की मर्जी से चलता है।
और इसमें परमेश्वर आशीष देता है, समर्थ देता है, बरकत देता है। सुनिए, वो कहता है कुछ भी मांगो उससे आशीष मिलती है। व्यापारी मांगे, गृहस्थी मांगे, फौजी मांगे, चाहे कोई भी क्यों ना कुछ मांगे, वो सब देता है। तंदुरुस्ती मांगे, ज्ञान मांगे, ताकि भटक ना जाएं, लेकिन धन दौलत कभी ना मांगे। जिसके पास परमेश्वर होगा उसको धन की जरूरत नहीं होगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों की किसी भी हालत में सहायता करता है। चाहे आप बीमार हो, कमजोर हो, लाचार हो, बेबस हो, गरीब हो, कंगाल हो, राजा हो, कुछ भी हो, वो आपकी सहायता करता है, क्योंकि वो आपका हृदय परखता है। आप भी उसको परख सकते हैं। अब सुनिए, वो उन लोगों के लिए युद्ध करता है। किससे? पहाड़ों से। आप कहेंगे पहाड़ों से युद्ध कौन करता है? पहाड़ वो नहीं जो मिट्टी पत्थर के बने हुए हैं। पहाड़ वो होते हैं जो हमारी मुश्किलें हैं, हमारी मुसीबतें हैं, हमारी बीमारियां हैं, हमारे जीवन में रुकावटें हैं। वो पहाड़ है। परमेश्वर उनसे युद्ध करता है अपने स्वर्गदूतों के द्वारा। लेकिन सचमुच में भी युद्ध हो तो भी वो सहायता करता है, क्योंकि उसने हमें उत्तम जाति बनाया है। उसने चुना हुआ है कि ये जाति लोगों में अलग हो, लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर को उकता दिया है। उकताने का मतलब होता है कि तनावग्रस्त कर दिया है। वो जितना इनको आशीष बरकत समर्थ देता है, ये लोग उतने घमंडी हो जाते हैं, होते जा रहे हैं। अब देखिए, उसने दाऊद को, जो भेड़ बकरियां चराता था, उसमें से चुनकर उसका अभिषेक किया, उसको राजा बनाया। जिसके लिए आप पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं कि लोग लाचार, बेबस, मजबूर लोग उसको पुकारते हैं दाऊद की संतान। किसको? यीशु मसीह को। तो दाऊद की नाम कैसे हो गया? परमेश्वर के लिए एक खास नाम हो गया। अब देखिए, उसने अपनी प्रजा के ऊपर उसको सदा के लिए न्यायी ठहरा दिया, राजा ठहरा दिया। दाऊद के वंश के घर में ही यीशु ने जन्म लिया था। वंश के घर में जन्म लिया था, ना के वंश के द्वारा जन्म लिया था। ध्यान रखिएगा। हालेलुया। और दाऊद ने फिर भी गलतियां की, गुस्ताखियां, लेकिन प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा, उसको प्रेम करता रहा। क्योंकि दाऊद हर बात में, हर गुनाह गलती में परमेश्वर के आगे आंसू बहाकर, रो रो कर प्रार्थना करता था, अपने हृदय को शुद्ध करता था। अब सुनिए, उसकी गलतियां फिर भी परमेश्वर क्षमा करता गया, क्योंकि दाऊद अपनी गलती को मानकर उसके आगे अपनी लाचारी, बेबसी, मजबूरी बताता था, क्योंकि वो इंसान है, नादान है, गलतियों का पुतला है। अब सुनिए, इन बातों को, वो दाऊद की एक खास बात थी कि वो किसी भी काम में पहल परमेश्वर को देता था, बुरे काम में नहीं, क्योंकि बुरा काम करते समय परमेश्वर की सोच नहीं होती। अच्छे काम की बात करते हैं, क्योंकि अगर बुरा काम हो, परमेश्वर को याद करे, तो वो काम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर बुराई में रह नहीं सकता। बुराई उसको अच्छी लगती नहीं है। अब देखिए, वो हर युद्ध में, हर दुख सुख में
पहल परमेश्वर को देता था, उससे हर बात पूछता था, उसके आगे प्रार्थना करता था, विनती करता था और परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करता था और हमेशा दाऊद को जीत मिलती थी। अगर वो कुछ भी गलती कर देता था, परमेश्वर को भूल जाता था या जाने अनजाने में उससे गलती हो जाती थी, तो परमेश्वर उसको लट्टू की तरह घुमाता था, उसका जीवन दूभर कर देता था, लेकिन उसको छोड़ता नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी मर्जी की थी, वो संसार के उस भरमाने वाले के चक्कर में आ जाता था, और चक्कर सबसे ज्यादा व्यभिचार होता है और कुछ नहीं होता। हालेलुया। जब वो राजा बन गया तो सुनिए, उसके आसपास के लोग शैतान की ओर से भरमाए गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको घेरा डालना शुरू कर दिया कि इसको जल्दी से मार डालो, क्योंकि इजरायलियों का, यहूदियों का कोई राजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग समर्थी हो जाते हैं और दूसरों को मार डालते हैं युद्ध में। वो कौन थी? वो है फिलिस्ती, जिसको आज फिलिस्तीन कहते हैं, फिलिस्ती लोग। हालेलुया। तब वो उनके बहुत बुरी तरह से बैरी थे, लेकिन दाऊद परमेश्वर के मार्ग पर चलता था। यहोवा का भय उनमें समा गया था, कि उनको मालूम हो गया था कि वो यहोवा दाऊद की सहायता करता है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको घेरा डाल लिया, और दाऊद ने पहल परमेश्वर को दी और उससे पूछा, मैं क्या करूं? क्या मैं युद्ध करूं? क्या मैं पहले युद्ध करूं या वो युद्ध शुरू पहले करेंगे? परमेश्वर कहता है, पहले तू युद्ध कर, हमला बोल दे, हल्ला बोल दे, चिंता मत कर, मैं उनको तेरे हाथ में दे दूंगा। दाऊद ने युद्ध किया और यहोवा ने उन लोगों को अपनी सामर्थ से मारा, पूरी तरह से मारा। तब दाऊद को मालूम हो गया कि यहोवा उन लोगों पर ऐसे टूट पड़ा है जैसे बादल फट जाता है। अगर बादल फट जाए तो धरती 100-100 फुट गहरी गड्ढे कर देती। अब देखिए, राजा युद्ध करके जीत गया, उसने सब बैरियों को लज्जित कर दिया। दाऊद ने अपने परमेश्वर की बड़ाई की और उस जगह का नाम क्या रख दिया? बाल प्राचीन। अब पढ़िए इन वचनों को कि पहल परमेश्वर को देनी कितनी भली है। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय उसकी 17 से 21 आयत तक। जब फिलिस्तियों ने ये सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। ये सुनकर दाऊद घर में चला गया। तब फिलिस्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार फिलिस्ती परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने में इतना मजा आता है कि वो भूल जाते हैं कि मैंने यहां तक कहा। कितना आनंद है। आप भी पढ़िए, इसी तरह आप वचन को छोड़ेंगे नहीं। आप परमेश्वर के ऐसे मुरीद हो जाएंगे। अब देखिए, उनकी तरह ढीठ मत बनिए। किनकी तरह? जिन्होंने अभी परमेश्वर से मार खाई है। फिलिस्ती लोग जो दाऊद के विरोध में थे, वो किसी तरह से राजा ना बन सके, लेकिन दाऊद के हृदय में पहल परमेश्वर की थी। हम शुरू से बोल रहे कि अगर आप परमेश्वर को
अपने जीवन में पहल देंगे, उच्च स्थान देंगे, तो वो आपकी सहायता करेगा। अब देखिए, दूसरी बार फिर उन लोगों ने कोशिश की कि शायद यहोवा कहीं सो रहा होगा, उनका परमेश्वर, दाऊद का राजा का परमेश्वर, या ऊँग रहा होगा, जबकि ये दोनों बातें उसके लिए पर लागू नहीं होती। ना वो ऊँगता है ना वो सोता है, वो तो देख रहा है कि ये लोग फिर कीड़ों की तरह निकलने शुरू हो गए हैं, जितने बाहर थे मर गए थे। उन्होंने फिर दाऊद को घेरा कि इसको किसी ना किसी तरीके से मार डालो। तब परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को मजबूत किया, और दाऊद ने फिर पूछा कि हे परमेश्वर, हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मुक्तिदाता, मेरे उद्धारकर्ता, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सृष्टि के कर्ता, मैं क्या करूं? ये लोग ढीठ हैं, ये नहीं हटते, क्या मैं युद्ध करूं? कहता नहीं, तू इनको घेर, इनकी पिछवाड़ी हो जा, यानी कि जहां ये युद्ध के लिए तैयार हैं, इनके पीछे से आकर युद्ध कर, जहां तूत के वृक्ष लगे हैं। तूत का बहुत बड़ा जंगल था उस समय। परमेश्वर ने कहा कि जब तुझे तूत के वृक्षों के ऊपर सरसराहट सुनाई दे, थरथराहट सुनाई दे, दौड़ने भागने की आवाज सुनाई दे, तो समझ लेना कि परमेश्वर के स्वर्गदूत सेना लिए हुए तेरे साथ सहायता करने के लिए तैयार हैं, और वो युद्ध वो करेंगे, लेकिन दिखाई तू देगा कि युद्ध तू कर रहा है। और दाऊद ने अपने बैरियों के मार्ग के सामने से थोड़े से लोग खड़े करके बाकी घूम के पीछे ले आया, और उन्होंने देखा कि यहां थोड़े से लोग हैं, हम मार डालेंगे, इनको घायल कर डालेंगे, सत्यानाश कर देंगे। उनको नहीं मालूम था कि परमेश्वर के स्वर्गदूत दाऊद की सहायता के लिए पेड़ों पर छुप चुके हैं। तब दाऊद ने जब ये देखा कि सरसराहट शुरू हो गई है, पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो गए हैं, तब उसने हल्ला बोल दिया और उनका ऐसा सत्यानाश किया कि उनके बैरियों को भागने नहीं दिया, और उनको डराने, धमकाने और धमकी देने की कोई चिंता नहीं की। और उसको मालूम हो गया कि युद्ध यहोवा लड़ रहा है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया था। हालेलुया। तब दाऊद ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि वो अपने शत्रुओं को यहोवा के नाम से मारना शुरू कर दे। देखा, इस तरह परमेश्वर सहायता करता है, किसकी? अपने लोगों की, जो अपने हृदय में परमेश्वर को पहल देते हैं। हालेलुया। आप इन वचनों को पढ़िए, दूसरा शमूएल चौथा अध्याय उसकी 22 से 25 आयत तक। चौथा अध्याय, तीसरा, दूसरा अध्याय है, 5वां अध्याय। हाँ जी। फिर दूसरी बार फलिश्ती चढ़ाई करके रिपाइम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई तू कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छाया मार, और जब तूत वृक्षों की फुनकियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे आगे पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेवा से लेकर गजेर तक फलिश्तियों को मारता गया। अगर आप भी पहल परमेश्वर को दे दें, आपके जीवन के जितने युद्ध हैं, जानते हैं युद्ध आपका किसके साथ है? उसी सरदार के साथ, भरमाने वाले के साथ, बीमारियां देने वाले के साथ, तनाव देने वाले के साथ,
उसकी सेना आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता करता है अगर आप अपने हृदय में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। वो आपको बोलेगा आप युद्ध में तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह और शांति बने रहें। आमीन आमीन। हम चाहते हैं कि आप भी राजा दाऊद बन जाएं और परमेश्वर को अपने हृदय में पहला स्थान दें, ताकि परमेश्वर आपका युद्ध आप लड़े, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपको शांति दिलाए, आपको किसी बात की चिंता फिक्र नहीं रहेगी। हालेलुया। सबको जय मसीह की।